Hello learners, welcome to the channel Gurukul of Excellence. I am a mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोएम द ट्रीज रिटन बाय एंड्रिन रिच. लर्नर्स, द ट्रीज एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोएम है. इसका जो पोएम में मीनिंग यूज हुआ है वो लिटरल एज वेल एज सिंबॉलिकल मीनिंग है. ट्रीज वो सिंबलाइज करते हैं नेचर को. जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि जब ह्यूमन रीच दैट इज गोइंग टू यू कैन से इनक्रोच एवरीथिंग इन ऑल द स्फेयर्स. जैसे जैसे इंसान एनिमल्स को प्लांट्स को कंट्रोल में करते जा रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है, नेचर ट्राइल्स टू री एस्टैब्लिश रिजुविनेट अगेन, कि नेचर दोबारा से स्ट्रगल कर रही है, फिर से एज इट इज करने की कोशिश कर रही है. और जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है वो बड़ा ही डीप मीनिंग है. यहाँ ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं विमेन को, जिनको कि सप्रेस किया जाता है, घर में कन्फाइंड किया जाता है, और वो स्ट्रगल कर रही है, ट्राई कर रही है पूरी पोएम में कि दे शुड कम आउट, दे शुड सी द फ्रीडम, दे शुड मूव टू द फॉरेस्ट. तो ये किस तरह का कन्फ्लिक्ट चलता है पोएम में, चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टैंजा 1. हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको पोएम के हर एक लाइन का कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, उसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आपको क्लियरली सब अच्छे से पता चलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो पोएट कहती है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. तो आप क्या लाइन पढ़ के कुछ सोच सकते हैं कि जो ट्रीज घरों के अंदर है, आजकल इंसान ने क्या कर दिया है कि जो ट्रीज है जंगलों को तो काट रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, घरों में प्लांट्स लगा रहे हैं, घरों में ट्रीज लगा रहे हैं. और पोएट फील करती है कि जो ट्रीज घरों के अंदर है दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि वो बाहर की साइड भाग रहे हैं, वो फॉरेस्ट की साइड जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आप इमेजिन कर सकते हो, ट्रीज क्या है, मूविंग आउट, वो चल रहे हैं, यानी कि ट्रीज क्या है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, लेकिन वो इंसानों की तरह चलते हुए शो किए गए हैं. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन कि जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. और अगर इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो क्या होगा कि जो फीमेल्स है जो कि घरों में कन्फाइंड कर दी गई थी, वो फॉरेस्ट की तरफ यानी कि आजादी की तरफ मूव कर रही हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं, फाइट कर रही हैं ताकि वो एक फ्री लाइफ जी सके. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज. द फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट को आप सिंबॉलिक मीनिंग ले सकते हो ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी में इंसान होता है, उसमें जेंडर मेल या फीमेल का नहीं होता है. तो इस वे में जो इंसानियत का जो फॉरेस्ट था वो एम्प्टी था ऑल दीज डेज, कि इतने सालों से वहां पे फीमेल्स की प्रेजेंस बहुत कम थी. तो ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट क्या था, एम्प्टी था. वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो. तो ऐसा लगता है कि देखिए जब फॉरेस्ट होता है तो उस पे क्या क्या होते हैं, उस पे क्या होते हैं, बर्ड्स कुड सीट देयर, कि इतने सारे बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं, उनका शेल्टर होता है फॉरेस्ट पे, ट्रीज पे. नो इंसेक्ट हाइड, और इतने सारे इंसेक्ट जो कि ट्रीज पर रहते हैं. नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो. देखिए इसका क्या अर्थ होगा कि जो सन होता है, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वो डायरेक्ट धरती पे पड़ेगी सनरेज, और ऐसा लगता है कि उसके फीट है वो कोई शैडो उसको कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो फॉरेस्ट या ट्रीज के बीच में से सनरेज छन के धरती पे आती है, बीच में से निकल के, तो कहीं कहीं पे सनरेज दिखती है, तो ऐसा लगता है कि वो शैडोज बना रहे हैं उनके फीट. तो सन के फीट यहाँ पे क्या होंगे, दीज आर द सनरेज, की सनरेज डायरेक्ट धरती पे आ रही है, वो फॉरेस्ट में या ट्रीज की ब्रांचेस के बीच में से फिल्टर होके धरती पे नहीं आ रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए नो बर्ड्स, नो इंसेक्ट, नो, सारे जो वर्ड्स है नो से स्टार्ट हो रहे हैं. तो इस तरह से
अगर स्टार्ट होती है कोई लाइन विद सेम वर्ड और लेटर तो उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एनाफोरा। तो कौन कौन सी चीजें नहीं होंगी अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो देयर विल बी नो बर्ड्स व्हिच कैन सिट ऑन द ट्रीज, देयर विल बी नो इंसेक्ट टू हाइड इन द ट्रीज, एंड द नो देयर विल बी नो सन रेज टू बरी इट्स फीट इन द शेडो। तो सन के फीट क्या है, दीज आर द सन रेज। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, की जो फॉरेस्ट है वो इतने सालों से एम्प्टी था, खाली था, ऑल दीज नाइट्स। और ऐसा लगता है कि ये कैसी थी, ये नाइट था, ये अंधेरा था, कि मीन्स जब इंसानियत ने मीन्स फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, उनको सप्रेस किया गया, तो ऐसा लग रहा है कि देयर वाज नाइट इन द फॉरेस्ट। तो the forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning। और अब जो फीमेल स्ट्रगल्स कर रही हैं, they are trying to come out from their houses, तो क्या होगा मॉर्निंग तक, the forest will be full of trees by morning, कि मॉर्निंग तक the forest it will be all occupied by the females also, कि there will be equal opportunity for females as well as males in the society in the forest of mankind। अब इस स्टैंजा में एक और चीज देखिए कि आप फर्स्ट लाइन में एक कोमा है, उसके बाद देयर इज नो कोमा इन एनी लाइन, ओनली देयर इज फुल स्टॉप एट द एंड। अगर इस तरह से कोई पोएम में होता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंजैममेंट। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इंजैममेंट। इसके अलावा अब देखिए कि इस पोएम में क्या राइम स्कीम है, फॉरेस्ट, डेज, सिट, हाइड, शैडो, नाइट, मॉर्निंग। तो दीज आर द लास्ट वर्ड इन ईच लाइन। कोई भी आपस में राइम नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह से कोई पोएम होती है तो उस टाइप की जो राइम स्कीम होगी उसको बोलेंगे फ्री वर्स। दिस इज कॉल्ड फ्री वर्स, सॉरी, दिस इज फ्री वर्स। तो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो एंड्रिन रिच देखते हैं आगे क्या शो कर रही है, कैसे शो कर रही है कि फॉरेस्ट और ट्रीज आपस में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे ह्यूमन मींस फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bough shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। अब पोएट शो कर रहे हैं कि जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा कि जो ट्रीज है दे आर मूविंग टू द फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे ट्रीज सिंबॉलिक थे वीमेन के, कि जो लेडीज हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्रीडम। अब फ्रीडम के लिए वो क्या है, देखिए ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, की जो ट्री है उसकी रूट्स सारी रात काम करती है, सो दैट दे कैन मूव आउट, कि बाहर निकलने के लिए, दौड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल्स है दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू गेट फ्रीडम। देखिए ऑल नाइट्स रूट्स वर्क, आपको पता है कि रूट्स को यहाँ पे किससे कंपैरिजन किया गया है, इंसानों से, कि जैसे इंसान रात भर लगे रहते हैं काम करने के लिए। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। टू डिसएंगेज, देखिए डिसएंगेज मीन्स टू सेपरेट, अलग होना, themselves फ्रॉम द क्रैक्स, और जो भी क्रैक्स है उसके अपने आप सेग्रीगेट होके, अलग होके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जहां पे भी कोई क्रैक्स दिखाई देते हैं, कोई छेद दिखाई देते हैं, कहां पर, इन द वरांडा फ्लोर, कि जैसे वरांडा फ्लोर में कोई भी टूटा है कहीं से फ्लोर या कहीं भी क्रैक्स है, वहां से ये रूट्स है, वहां से बाहर निकल के भागने की कोशिश कर रही है, निकलने की कोशिश कर रही है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स है ट्री के वो भी स्ट्रेन मीन्स दे आर ऑल्सो स्ट्राइविंग, दे आर ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, वो भी कोशिश कर रहे हैं, किस लिए, टुवर्ड्स द ग्लास। ग्लास यहाँ पे किसका सिंबॉलिक है,
जैसे कि आप घर का सिंबॉलिक हो सकता है, इट इज द सिंबॉलिक ऑफ हाउस, और इट कैन बी द सिंबॉलिक ऑफ ग्रीन हाउस, जिस घर में सीलिंग किसकी बनी हो, ग्लास की। तो जो लीव्स है वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लास, ताकि ग्लास को तोड़ के बाहर निकले। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो ट्विग्स क्या होती है, ब्रांचेज, जो छोटी छोटी ब्रांचेज भी हैं जो ट्री की, वो कैसी हो गई है, स्टिफ। स्टिफ किस लिए हो गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्रांचेज बहुत ज्यादा हार्श वेदर को फेस करती है, वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सर्शन करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके जो ब्रांचेज हैं ट्री की, दे हैव बिकम वेरी स्टिफ। यहाँ पे इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा कि जो फीमेल्स है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टिफ बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा फॉर गेटिंग द फ्रीडम। तो स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, और जो बोज क्या होती है, ब्रांचेज, लॉन्ग क्रैम्प मीन जो लंबी, जो स्टंटेड ब्रांचेज है, जो लंबी ब्रांचेज है जिनको स्टंट कर दिया गया, जिनको प्रेशराइज किया गया है, तो ऐसी ब्रांचेज हैं वो क्या शफलिंग हो रही है, उनकी मिक्सिंग हो रही है, वो इधर उधर भाग रही हैं अंडर द रूफ, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। और किससे कंपैरिजन किया गया है, जो ब्रांचेज मूव कर रही है, कोशिश कर रही है फ्रीडम के लिए, उसको कंपैरिजन किया गया है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, कि जैसा कि एक हॉस्पिटल से पेशेंट को अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है, हाफ डेज्ड, और जैसे देखिए जो हॉस्पिटल में कुछ दिन रह के आएगा वो एकदम इतना हेल्दी और एनर्जेटिक तो हो नहीं सकता कि दौड़ के चल के जाए स्पीड से, एंथुजियास्टिकली, एनर्जेटिकली। वो किस कंडीशन में होगा, हाफ डेज, यानी वो आधा पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, उसको मेडिसिन का इफेक्ट हो सकता है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट हो सकता है, तो ही इज हाफ डेजिंग, हाफ स्लीपी फील कर रहा है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे वो पेशेंट क्लिनिक डोर की साइड जाता है तो वो कैसा फील करता है, हाफ डेज्ड, हाफ स्लीपी, वो पूरी तरह एनर्जेटिक नहीं है, क्योंकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकवर। चाहे हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया लेकिन उसको एकदम से हेल्दी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी तरह जो ब्रांचेज है वो बड़ा स्ट्रगल कर रही हैं ताकि वो भी एक वातावरण जो कि फ्री है, जो कि किसी तरह की जिसपे रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसमें आ सके। यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, और वो इसलिए स्ट्रगल कर रही हैं ताकि वो आजादी का एहसास कर सके। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, देखिए लाइक से कंपैरिजन किया गया ब्रांचेस का, लाइक ए पेशेंट डिस्चार्ज, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, इट विल बी सिमले। अब एक और देखिए लर्नर्स की, यहाँ पे फर्स्ट लाइन के बाद कोई कॉमा नहीं है, सेकेंड के बाद थर्ड में आता, तो ये जब किसी लाइन में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता एंड में, तो उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, इंजैममेंट। इसी तरह फिर उसके बाद फोर्थ लाइन से स्टार्ट होता है एंड देयर इज फुल स्टॉप एट द एंड, तो यहाँ ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, इंजैममेंट का हो जाएगा। और फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि रूट्स दे आर वर्किंग लाइक द पीपल, तो दे आर द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। ये लाइक न्यूली डिस्चार्ज इज सिमली। और राइम स्कीम जैसे मैंने बताया कि कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है इसमें, आप इसका भी देख सकते हैं, वर्क, क्रैक, फ्लोर, ग्लास, एक्सर्शन, रूफ, पेशेंट्स, मूविंग, डोर्स, सब लाइन डिफरेंट है, तो दिस इज फ्री वर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, same L sound से start हो रहा है, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the
room. So, अब क्या है poet? Now she is busy in writing. I sit inside, doors open to the veranda. कि poet is sitting inside and the door of her room is open to the veranda. कि door से जो veranda का scene है, that is quite visible to her. And what is the poet doing? Writing long letters. The poet is writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. और उन लेटर्स में पोएट ने जो फॉरेस्ट है जो घर से चले गए हैं उसके बारे में हार्डली कुछ मेंशन किया. स्केर्सली मीन्स हार्डली, रेयरली, कि यानी कि जो फॉरेस्ट हाउस से चले गए हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. इट मीन्स द पोएट इज इनडिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इज गोइंग ऑन इन द हाउस. कि जो फीमेल्स हैं जो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, यानी कि जो उनका लिबरेशन है, जो आजाद हो रही है, उसका पोएट से कोई लेना देना नहीं है. शी इज क्वाइट इनडिफरेंट टुवर्ड्स ऑल दीज एक्टिविटीज. द नाइट इज फ्रेश. और इस टाइम कैसा फील हो रहा है पोएट को? दैट द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स. होल मून का क्या अर्थ है? यानी कि फुल मून. और फुल मून किसका सिंबल है? हैप्पीनेस. तो ऐसा लग रहा है कि जो फॉरेस्ट यहाँ से चले गए घर से, कि वो फुल मून की तरह शाइन कर रहे हैं. कि मीन्स दे आर नाउ ब्लूमिंग, दे आर नाउ लिबरेटेड, नाउ द फीमेल्स आर फ्री. तो वो फुल मून की तरह शाइन कर रही हैं. इन ए स्काई स्टिल ओपन. और अब वो कहाँ है? इन द स्काई विच इज स्टिल ओपन, जो कि पूरा खुला आसमान है. इससे पहले वो कहाँ थी? इन द क्लोज्ड हाउस, कि घर में बंद थी, घर की चार दीवारी में. अब कहाँ है? अब वो खुले आसमान के नीचे है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन. लाइकन क्या होता है? फंगाई और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उसमें के ये ब्राउनिश कलर का आपको पेड़ों पे दिख जाएगा. तो इस तरह की जो उसकी स्मेल होती है लीव्स की और लाइकन की स्मेल है, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम. कि वो अभी भी जो उनकी आवाज है और जो खुशबू है पोएट के रूम तक अभी भी आ रही है. तो जो ये किस टाइप की आवाज होगी? कि जो फॉरेस्ट होगा, तो जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि अब जो ट्रीज है वो कहाँ पे है? घर में है. तो वहां पे जो ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर जो एनिमल्स होते हैं, बीज होते हैं, सनरेज है, तो वो नहीं दिखाई देती. तो जब ये ट्री जब फॉरेस्ट में चले गए हैं तो इनके ऊपर फिर से वो आवाज आने स्टार्ट हो गई है बीज की एंड यू कैन से बर्ड्स की. तो उससे यहाँ पे वो वॉइस पोएट को अभी भी रूम में सुनाई दे रही है. तो अब देख लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए गए हैं. देखिए, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट, फ्रॉम, स्काई, स्टिल. तो ये सब क्या है? एलिट्रेशन. सेम साउंडिंग वर्ड जब एक साथ साथ आते हैं दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. यहां देखिए, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम. यानी कि जो उनकी स्मेल है और उनके जो वॉइस को आपस में कंपैरिजन किया गया है लाइक का यूज करते हुए, इसको बोलेंगे सिमली. इसी तरह इंजॉयमेंट भी है. देखिए यहाँ पे राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द नाइट इज फ्रेश. तो यहाँ तक, यहाँ आगे कोमा आता है, बाकी सारी लाइन कंटिन्यूएशन में चल रही है, दैट इज इंजॉयमेंट. तो अब बढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा की तरफ. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पे माई हेड, माई किसके लिए यूज हुआ है? पोएट एंड्रिन रिच. तो पोएट कहती है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स. कि माई हेड इट इज फुल ऑफ विस्पर्स. विस्पर्स क्या होते हैं? फुसफुसाना, जो धीरे धीरे बात करते हैं. कि मीन्स पीपल दे आर टॉकिंग. कि द फीमेल, द लेडीज, द फीमेल्स दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड. और बहुत सारे विस्परिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, कानाफूसी हो रही है.
विच टुमारो विल बी साइलेंट, और जो लोग उनके बारे में जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है, एक तरह से जो नेगेटिव थॉट्स है फीमेल्स की फ्रीडम को लेके, वो क्या बोलते हैं उनको, विच टुमारो विल बी साइलेंट, कि उनकी जो बातें हैं कल उनके मुंह बंद हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। किस लिए? क्योंकि जो वो स्ट्रगल कर रही हैं फीमेल्स अपनी लिबरेशन के लिए, फ्रीडम के लिए, वो कामयाब हो जाएंगी। एंड एट दैट टाइम दे विल बी साइलेंट, दीज विस्परिंग्स विल बी साइलेंट, जो उनको डिस्करेज कर रहे हैं वो लोग साइलेंट हो जाएंगे। लिसन, अब पोएट कहते सुनो, लिसन क्या सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कि सुनो कि जो ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास एक तरह से किसका सिंबल है, इट इज द सिंबल ऑफ स्लेवरी, इट इज द सिंबल ऑफ, यू कैन से ओवर पावरिंग ऑफ मेल टू द फीमेल, जो फीमेल्स को ओवर पावर किया गया। तो कहते कि वो जो एक ग्लास है, वो जो एक यू कैन से कि एक तरह की प्रिजन है फीमेल्स के लिए, वो ब्रेक हो रही है, वो टूट रही है। नाउ द फीमेल्स आर लिबरेटिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज क्या है वो लड़खड़ा के आगे बढ़ रहे हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन फिर से चल रहे हैं। तो स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्री सिंबॉलिक किसके थे, फीमेल्स के, कि अभी वो कोशिश कर रही हैं और क्या है वो गिर रही हैं, फिर उठ के चल रही है, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड टू मूव फॉरवर्ड इनटू द नाइट, कि रात को भी लगी हुई है, दे आर डूइंग वेरी यू कैन से हार्ड स्ट्रगल टू मूव आउट फ्रॉम दिस बॉन्डेज, फ्रॉम दिस स्लेवरी। विंड्स रश टू मीट देम, और जब फीमेल्स ट्राई कर रही तो विंड, विंड किसका सिंबल है, विंड आर द सिंबल ऑफ फ्रीडम, कि जब फीमेल्स कोशिश कर रही हैं तो इवन जो विंड्स हैं दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू वेलकम देम, कि उनको वेलकम करने के लिए कौन आ रही है, विंड्स आ रही है, कि अगर आप कोशिश करोगे तो यू विल गेट सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम यू कैन से ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है अब कैसा दिखाई दे रहा है, लाइक अ मिरर, इट इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जैसे एक मिरर का टुकड़ा अगर आप तोड़ देते हो तो क्या हो जाते हैं, उसके बहुत सारे पीसीज हो जाते हैं। तो अभी पिछले स्टैंजा में हमने देखा कि मून, फुल मून इट वाज विजिबल, और अब मून कैसा है, इट इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, क्योंकि अब जो फीमेल्स हैं वो फ्री हो गई हैं, और जो ट्रीज है दे आर इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में जब लाइट ट्रीज के ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि लाइट के टुकड़े टुकड़े हो गए, जो मून लाइट है, मून की रेज है, दे आर ऑल स्कैटर्ड। तो इससे लगता है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके जो पीसेज है मून के, यानी कि जो मून रेज है वो कहाँ पे गिर रही है, वो गिर रही है टोलेस्ट ओक ट्री के टॉप पर, और ऐसा लग रहा है कि इट इज लाइक द क्राउन फॉर द ट्री, कि मून लाइट एक तरह से फीमेल्स का वेलकम कर रही है, वो उनको क्राउन पहना रही है, उनकी आजादी पे, उनकी आजादी के जश्न मनाने में उनकी हेल्प कर रही है। तो ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए, एक तो यहीं पे द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, लाइक का यूज हुआ है, तो दिस इज सिमली। और नेक्स्ट देखिए, इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो इसके पीसेज है उसको किससे कंपेयर किया है कि दे आर जस्ट लाइक द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। क्राउन कहाँ पे लगाया जाता है, सर पे, टॉलेस्ट ओक, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है कि क्राउन पहनाया गया है टॉलेस्ट ओक को, इसको बोलेंगे मेटाफर, कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो दिस इज द मेटाफर। नेक्स्ट देखिए, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, क्या ट्रीज कभी लड़खड़ाते गिरते हुए देखे हैं, नहीं, यानी कि ट्रीज को किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, इसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। और देखिए, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग एंड द विंड रश टू मीट, ये सारी इतने सारी इमेजेस हमारे माइंड में पोएट क्रिएट कर रही हैं, तो दे ऑल आर इमेजरी। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इमेजरी का। सो लर्नर्स,
इस तरह से हमने ये पूरी कंप्लीट पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, सो दैट आई कैन शेयर दैट वीडियो विद यू इमीडिएटली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।